बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चिकन पॉक्स, लकड़ा काकड़ा। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि बच्चों के अंदर लकड़ा काकड़ा की क्या वजूहात हैं, क्या अलामात हैं, किस तरह इसको डायग्नोज किया जाता है और किस तरह इसको ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले हम इसकी काज की तरफ जाते हैं। वेरिसिला जोस्टर जो है इसकी काज बनता है। ये एक वायरस है, वायरल डिजीज़ है, हाईली कंटेगियस है, बड़ी तेज़ी से फैलती है और ख़तरनाक बीमारी है। अमूमन हमारे यहाँ 10 साल से कम बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ये एडल्ट या ओल्डर एज में भी हो सकती है। अब बच्चों में इसकी क्या अलामात अपीयर होंगी? जब भी किसी बच्चे को लाकड़ा काकड़ा होगा या चिकन पॉक्स होगा, सबसे पहले उसे लो ग्रेड फीवर, नज़ला ज़ुकाम और लो ग्रेड फीवर होगा बच्चे को। फेस उसका पेलर होगा, जिस्म पे इसके अलावा नाज़िया स्टार्ट होगा बच्चे को, वोमिटिंग्स हो सकती हैं और इसके बाद जो है बच्चे के अंदर जो है रैश अपीयर होना शुरू होंगे। सबसे पहले ये फेस और ट्रंक यानी कि छाती के हिस्से के रीजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये नीचे की तरफ पूरे जिस्म पे फैल जाते हैं। अब ये रैश स्टार्ट में तो रेड कलर के होते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद जो होता है इन ब्लिस्टर टाइप बन जाते हैं, इनमें पानी भरना शुरू हो जाता है और आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश 4-5 डेज़ के बाद ये या 1 वीक के बाद ये अल्सर्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर ये ब्रस्ट होकर स्केलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस दौरान स्केलिंग के दौरान सीवियर इचिंग होती है जिस्म के ऊपर, बच्चा बहुत ज़्यादा ख़ारिश करता है और फीवर भी हाई ग्रेड होता है। ये अलामात हैं जो बच्चे के अंदर चिकन पॉक्स के अंदर अपीयर होती हैं। अब इसको तशख़ीस या लैब इसकी क्या है कि किसकी बेस पे? ज़्यादातर तो डॉक्टर्स हम लोग इसको क्लिनिकली ही डायग्नोज़ करते हैं कि चिकन पॉक्स का जो रैश होता है या उसके पेप्यूल्स होते हैं या उसका स्केली पीरियड जो होता है, उसकी अपीयरेंस बता रही होती है और वो एक्सपीरियंस की बेस पे हम उसे क्लिनिकली डायग्नोज़ कर लेते हैं। लेकिन इसके 2 स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसा कि एक तो हम इसकी जो वेरिसिला की एंटीबॉडी है, हम उसका फ्लोरेसेंट टेस्ट कर सकते हैं एंटीबॉडी का। दूसरा ये है कि हम कल्चर भी भेज सकते हैं। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं? अगर बच्चे में फीवर अपीयर होगा तो हम साफ-सी बात है एंटीपायरेटिक ड्रग्स देंगे, कालपोल, पैनाडोल वगैरह यूज़ कर लेते हैं। वो डोज़ अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एडजस्ट हो जाएगी और वो बच्चे को दे सकते हैं। और इसमें सीवियर इचिंग होती है जिसकी वजह से हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। और अगर अडल्ट एज में जाके चिकन पॉक्स अपीयर हुआ है तो हम लाज़मी जो है उसको एंटीवायरल ड्रग एसाइक्लोविर वगैरह स्टार्ट करवाएंगे। और ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर बिल्कुल स्टार्ट नहीं करनी मेडिसिन। लेकिन बच्चों में अगर हो तो हम मोस्टली ये होता है कि सिम्टमेटिकली ही ट्रीट करते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी 9 मंथ और ये 15 मंथ के ऊपर जो है वैक्सीनेट हुए होते हैं। इस वजह से उनमें कॉम्प्लिकेशन कम अपेयर होती हैं, जिसकी वजह से उसको सिम्टमेटिकली ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर वैक्सीनेट नहीं है तो फिर बच्चों में भी हम एसाइक्लोविर स्टार्ट करवा सकते हैं। ये था इसका ट्रीटमेंट। अब जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो माँओं की तरफ से पूछा जाता है या हमारी सोसाइटी में घरों में सुनने को मिलता है कि क्या लाकड़ा काकड़ा या चिकन पॉक्स के अंदर हम बच्चे को नहला सकते हैं? अमूमन तो जिस माँ से भी हम ये क्वेश्चन करते हैं एज ए डॉक्टर, हम पूछते हैं तो माँ यही कहते हैं नहीं जी, चिकन पॉक्स के अंदर नहलाना नहीं है। जबकि मेडिकल में ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है तो आपने उसको डेली बेस पे नहलाना है ताकि उसकी इचिंग कम हो और बच्चा जो है यानी कि सुपरएडेड इन्फेक्शन या यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सके। लेकिन अगर सुपरएडेड इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो फिर हमें इसमें एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट करवानी पड़ जाती हैं, अक्सर देखने को मिलता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान चिकन पॉक्स किसी माँ को निकल आता है तो क्या हम बच्चे को या माँ को यानी कि क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट? अगर
डिलीवरी से 2 दिन पहले और डिलीवरी के 5 दिन के बाद किसी माँ को चिकन पॉक्स हो जाता है तो फिर लाजमी इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगेंगी माँ को, और ये डोज इसकी बच्चे को भी लगेगी और माँ को भी लगेगी। और ये जो डोज है इम्यूनोग्लोबुलिन की, ये 96 आवर्स के अंदर अंदर लगनी चाहिए हर सुबह। उसके बाद जो होगा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा लगवाने का। इसीलिए अगर किसी माँ को डिलीवरी से 2 दिन पहले और डिलीवरी के 5 डेज़ के बाद चिकन पॉक्स अपेयर हो जाता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डोज वो लाजमी लगवाएंगे। ये थे वो बुनियादी क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन जो अक्सर माओं की तरफ से हमें पूछे जाते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।